हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री को एमसीक्यूज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर जो आपको वीडियो नहीं पसंद आते हैं तो उसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत थोड़े हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व भी करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते जाएंगे ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए। कभी भी इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं कैसे भी करके, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के, जिसका नाम टका और जीतल था, उसको जारी करवाया? ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या फिर बलबन। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर है बलबन। डी ऑप्शन सही होगा। बलबन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के टका और जीतल को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है आपके 22 अक्टूबर 1764 में, या फिर 24 अक्टूबर 1765 में, या फिर 28 अक्टूबर 1766 ईस्वी में, या फिर 30 अक्टूबर 1768 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से गेस करिए। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ ये बताते चले तो एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला, और साथ ही साथ मीर कासिम, ये तीनों लोग थे। और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, तो वो कैप्टन मुनरो थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। उसी के प्रतिनिधित्व में इस बक्सर की लड़ाई के बाद शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डिटेल भी बताया गया है। बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, जो कि वहाँ सेनापति थे, और मुग़ल तथा नवाबों की सेना के बीच में था। मुग़ल और नवाब कौन थे? नवाब थे मीर कासिम और नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिनकी संयुक्त सेना अंग्रेजों से लड़ रही थी। और इस लड़ाई में इन लोगों की हार होती है और शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जैसा कि आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पहला तुर्की शासक था, जिसने तुर्की और गुलाम शासक भी था, जिसने सुल्तान यहाँ बना। लेकिन इसने दिल्ली में अपनी राजधानी को नहीं बनाया था, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, अजमेर या फिर लखनौती। तो इसका सही आंसर होगा, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, दिल्ली को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क, मतलब वही पहले के ही तुर्कों में, किसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। इसमें से किसे लाख बख्श बोला गया था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका भी यही आंसर होगा, सी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दानशीलता और उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? यहाँ पर 4 मस्जिदों के नाम हैं, वो दिया गया है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर कुतुब मीनार। तो यहाँ पे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का था। और कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, जो कि उसके मृत्यु के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये सही होगा, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था। अलाई दरवाज़ा इसका सही ऑप्शन होगा। अब इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और पॉइंट्स आप लोग देखते चलिए।
इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि, कभी अगर जो पूछा कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की है, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने मलिक व सिलसिला सलार की उपाधि को धारण किया, लेकिन सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। इसके साथ साथ यह भी पूछा जाता है किसे कुरान ख्वां की उपाधि दी गई थी। तो सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुरान ख्वां, इसके साथ साथ हालिम द्वितीय भी कहा जाता था। फिर एक और पॉइंट बनता है कि कुतुबुद्दीन द्वारा इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा था, तो वह है पहला, ये जो ऑप्शन है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद है इंडिया में। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण अजमेर में इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसका निर्माण किसकी याद में करवाया था, ये क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया, तो ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। ऑप्शन दिया हुआ है शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या फरीदुद्दीन गंजे शकर या शंकर, यहाँ पे लिख दिया शकर है। इसकी चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना की थी, इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा बी ऑप्शन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में 1527 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आपको इसमें बताना कौन सा घटनाक्रम 1527 ईस्वी में घटित हुआ। पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध का कारण, या फिर राणा सांगा और बाबर के युद्ध का कारण था, हुमायूं या शेर शाह के युद्ध का कारण था, या फिर पानीपत के द्वितीय युद्ध का कारण था। 1527 ईस्वी में क्या हुआ था, तो यहाँ पे हम आपको बताते चले, सेकंड ऑप्शन जो है राणा सांगा व बाबर का युद्ध का कारण, ये ऑप्शन सही होगा। 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा में बाबर और मेवाड़ के बीच खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनके बीच में यह युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान रिव्यू या द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आपको पता ही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कुछ गलतियां रह गई थी, उसी को सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, शासनकाल नहीं मतलब किस गवर्नर जनरल के काल में, तो 1784 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ए ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग होगा इसका सही, क्योंकि ये 1785 तक रहे थे, 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग रहे थे। इसका डिटेल यहाँ पर दिया है। 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी ये वॉरेन हेस्टिंग का काल है। इनके काल में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1783, जिसमें इनको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था पहला। फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। यहाँ पर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ मिले हैं या फिर कुम्हारों के। यहाँ पर ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। इसका सही आंसर क्या होगा,
यहाँ पे कुम्हारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं? ये सी ऑप्शन मोहनजोदड़ो सही होगा, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी? ऑप्शन है ताम्र, कांस्य, स्वर्ण और चांदी या फिर टिन। तो आपको जैसा जो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन चारों ही धातुओं से सिंधु घाटी के लोग परिचित थे, लेकिन सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु वो थी कांस्य। कांस्य जो कि तांबे और टिन को मिलाकर के बनाया जाता था। कांसा बनाने के लिए ये लोग, सिंधु घाटी के लोग, तांबे को राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त करते थे और टिन ये लोग अफगानिस्तान से आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? तो इसके बारे में हम बताते हैं कि कालीबंगा, हड़प्पा, चहुंदड़ो और लोथल, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से सही होगा सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ पे हुआ था? तो यह लोथल ऑप्शन सही होगा। लोथल से हमें बाँट मिलते हैं और 16 के गज में, वो 16 के अनुपात में पैमाना भी मिलता है। तो यहाँ पे लोथल ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगस कुई का महत्व है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, या फिर बी ऑप्शन मध्य एशिया व तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था ये एशिया माइनर स्थित बोगस कुई, या फिर वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं पर हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगस कुई में, वहाँ पे चारों वैदिक देवता जिसमें है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इनका उल्लेख मिलता है। मैंने प्लेलिस्ट में एक हिस्ट्री का अलग से बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें इन सबको डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक युगीन सभा क्या थी? आपके ऑप्शन हैं गाँवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, या फिर राज दरबार था, मंत्रिपरिषद था, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि वैदिक युगीन सभा जो थी वो एक मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन है गुरु हर राय, गुरु हर किशन सिंह, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की एकमात्र रचना जो कि फारसी में है प्राप्त होती है जफरनामा। इन्होंने जफरनामा किसे लिखा था फारसी में? तो इन्होंने औरंगजेब को लिखा था अपने पुत्रों के मृत्यु के बाद। यहाँ पर दिया हुआ जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। इसके बारे में कहा जाता है जफरनामा के बारे में कि इस पत्र को पढ़ करके, ये एक पत्र था जो कि शेर व शायरी में लिखा गया था, इसको पढ़ करके इतना भावुक हो गया था कि वो गोविंद सिंह जी से मिलने के लिए व्याकुल हो गया था, लेकिन इसी बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, ये इच्छा उसकी पूरी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा, इसके साथ साथ सती प्रथा, इन सबके उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। आज के क्वेश्चंस में बस इतना ही। अगर जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।